जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए, अगर बात करेंगे तो 21 मार्च 2026 को सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के अंतर्गत पे यहाँ पर अगर जज है अटॉर्नी के लिए, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए 5 पोस्टों के लिए यहाँ पर वैकेंसी अपडेट कर दिया गया है। सॉलिड रूप से टू द पॉइंट इस वीडियो के अंतर्गत पर हम इन्फॉर्मेशन ये देखेंगे कि हमारे फॉर्म फिल करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके द्वारा प्रोवाइड किया गया है। जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पर जुड़ा है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए अपडेट किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल हो गया सशस्त्र सीमा बल एसएसबी जिसको कहा जाता है। इसका एड्रेस है ईस्ट ब्लॉक वी आर के फॉरम्स, न्यू दिल्ली 110066। इसका ऑफिशियल पिन कोड है। देखिए, मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके अंतर्गत पे, दोनों कैटेगरी के अंतर्गत पे एलिजिबल हैं। टू द पॉइंट मेरा टारगेट है, मैं डिस्कस करूंगा इसके अंतर्गत पे। सबसे पहले वैकेंसी है जज के लिए अटॉर्नी और असिस्टेंट कमांडेंट का पोस्ट मिलेगा। अनरिजर्व के लिए 4 पोस्ट, ओबीसी के लिए 1 और टोटल 5 पोस्ट इसके अंतर्गत पर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में पे लेवल इसके अंतर्गत पे 10 है। नेशनल एलिजिबिलिटी जो कंडीशन है, थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखना। अब एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉट एक्सीडिंग, मतलब इसकी बात करेंगे तो आपका 35 ईयर्स ऑफ एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस एज पर एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। नोट एक्सीडिंग की बात करेंगे तो, अगर बात करेंगे तो इससे 35 से ऊपर, मतलब जो नोटिफिकेशन अपडेट किया गया ना, उसका क्लोजिंग डेट है आपका 20 अप्रैल 2026 और नोटिफिकेशन कब अपडेट किया गया है 21 मार्च 2026 को, और 20 अप्रैल 2026 इसका क्लोजिंग डेट है। तो इस डेट को आपका एज जो कि इसका आपका मैक्सिमम एज लिमिट 35 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और देखिए, अब एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो कैंडिडेट के अंतर्गत पे, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अदर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत पर अगर एलिजिबल है तो रिजर्व्ड जो इसके अंतर्गत बात करेंगे एप्लीकेबल से जैसे कहा गया है जो कैंडिडेट्स हैं तो 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सेकेंड नंबर का पॉइंट है सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट इन अकॉर्डेंस विथ एग्जिटिंग जो है इंस्ट्रक्शंस ऑफ द, अगर बात करेंगे थोड़ा सा ध्यान देना, ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्स सर्विसमैन विल आल्सो बी एलिजिबल फॉर दिस रिलैक्सेशन। हाउएवर द टोटल्स जो रिलैक्सेशन है क्लेम्ड ऑन अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट सर्विस विल बी लिमिटेड टू 5 ईयर्स, 5 साल का इसके अंतर्गत होगा। थर्ड नंबर है कैंडिडेट्स हु हैव ऑर्डिनरी बीन और डोमिसाइल्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ 1 जनवरी 1980 टू 31 दिसंबर 1989, तो 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन इसके अंतर्गत होगा। फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो चिल्ड्रंस एंड डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स ऑफ दोज किल्ड इन द 1984 रियोट्स, जो अपराध हुआ था उसका जो डिपेंडेंट जो इसके अंतर्गत चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट फैमिली के मेंबर जो इसके अंतर्गत आश्रित हैं उनके लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन इसके अंतर्गत पे दिया जाएगा। एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके अंतर्गत पे हमारे देखने के लिए। अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट है 2 ईयर्स मिनिमम एक्सपीरियंस इन लीगल जो है अफेयर्स के अंतर्गत पर। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है शुड बी क्वालिफाइड फॉर एनरोलमेंट एज एडवोकेट का होना चाहिए। और डिजरेबल की बात कही, अगर ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल है, अगर आपके पास में ये और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आपको वरीयता मिलेगा। यहाँ पर पोस्ट जो ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ होना चाहिए। 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन डीलिंग विथ हो गया जो इसके अंतर्गत ट्रायल्स अंडर स्पेशल लॉज रिलेटिंग्स टू आर्म्ड फोर्स के अंतर्गत पर, तो आपको वरीयता मिल जाएगा। ठीक, ध्यान रख लेना इसके अंतर्गत। और पॉइंट बहुत सारे, थोड़ा सा आप डीपली बैठ के अगर आपके पास समय हो तो आप देख लेना, ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड करके। और बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि हाइट की बात कही गई है, आपका हाइट होना चाहिए मेल के लिए 165 सेंटीमीटर और उसके बाद में फीमेल के लिए 157, और चेस्ट की माँ मेल के लिए बिना फ्राई 81 और फलाने के बाद में 86, और वेट अकॉर्डिंग टू हाइट के अनुसार आपका वेट बट नॉट लेस देन 50 kg, लेकिन अकॉर्डिंग आपका हाइट के अनुसार आपका वेट होना चाहिए, लेकिन 50 kg से नीचे मेल का हाइट नहीं होना चाहिए। और फीमेल की वेट अकॉर्डिंग टू हाइट के अनुसार लिया जाएगा, लेकिन लेस देन 46 है, लेकिन 46 kg से नीचे आपकी क्या नहीं होनी चाहिए, वेट नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन के अंतर्गत पे। बेटर और वर्स आइज की बात कही कि थोड़ा सा आइज से देख लेना, और बेटर के अंतर्गत पे 6/6 6/9 है, और वर्स आइज के अंतर्गत पे 6/12 और 6/9 है। ठीक है, और डिस्टेंट और उसके बाद में नियरेस्ट सी बात कही गई है। और अगर बात करेंगे तो फीमेल एवरेज जो बॉडी है उसका वेट के अनुसार यहाँ पर आपका इंक्लूड किया गया 148 से लेकर 168, थोड़ा सा देख लेना। एज ईयर के अंतर्गत 18 से लेकर 22, 23 से लेकर 27, 28 से लेकर 32 और 33 से लेकर 37 तक। उसके बाद में मेल कैंडिडेट के
अंतर्गत में हाइट आपका 156 से लेकर 190 है, तो उसमें 18 से लेकर 22 का देख लेना, 23 से लेकर आपका 27 तक, और उसके बाद में 27 से लेकर 32 और 33 से लेकर अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत में 37 तक आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रख लेना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंतर्गत पे निकल के आ रही है। बहुत सारे पॉइंट हैं इसके अंतर्गत पे। अगर बात करेंगे तो एग्जामिनेशन फीस की बात करेंगे तो कैंडिडेट विल रिक्वायर टू पे एग्जामिनेशन फीस ऑफ रेस्ट, जैसे लिखा गया 400 यहाँ पर, ओनली थ्रू यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको कहा जाता है नेट बैंकिंग। डेबिट क्रेडिट फैसिलिटीज जो भी आपके पास में अवेलेबल है, व्हिच विल बी नॉन रिफंडेबल्स, आपका रिफंड वापस नहीं होगा। हाउ एवर से एक्स सर्विसमैन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड, जैसे यहाँ पर कहा गया है एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान देना। और उसके बाद में हाउस टू अप्लाई की बात करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट है recruitment.sbi.gov.in पे जाके आपको क्या करने है, अप्लाई कर लेना है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में देखिए बहुत सारे पॉइंट दिया गया है इसके अंतर्गत में, जैसे इंस्ट्रक्शन ऑब्लिक है गाइडलाइन की बात करेंगे तो पोस्ट, फिर उसके बाद में कौन सा पोस्ट है, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, ऐसी डेट ऑफ बर्थ करके, जेंडर क्या है, नेशनलिटी क्या है, रिलीजन क्या है, मैरिटल स्टेटस से रिलेटेड, कैटेगरी से रिलेटेड, और बहुत सारे पॉइंट है। ये देखो इसमें लगभग शायद कितने पॉइंट है, 23 पॉइंट है। लास्ट हो गया अगर बात करें में क्रिमिनल केस डिक्लेरेशन से रिलेटेड, और पासवर्ड जो फाइनल इसमें निकल के आ रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना ना। ठीक है, फॉर्म फिल करते टाइम पे वाले में। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, अगर सेल्फ आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, अपलोड फोटो, आपको फ़ोटो अपलोड करनी है लेस देन 12 KB, 12 KB से कम होना चाहिए, एंड ग्रेटर देन 4 KB, 4 KB से अधिक और 12 KB के बीच में होना चाहिए। लेकिन आपका जो बैकग्राउंड इसके अंतर्गत एंड फेस आपका सूट कवर होना चाहिए, 70% आपका इसके अंतर्गत पे होना चाहिए। और इसका जो फोटो का आपका बैकग्राउंड होगा, वाइट बैकग्राउंड के अंतर्गत पे बैकग्राउंड पर आपका फोटो होना चाहिए, और 70% आपका फेस कवर होनी चाहिए। सेकेंड है अपलोड सिग्नेचर की बात करेंगे तो आपका है 12 KB, लेस देन 12 KB एंड ग्रेटर देन 4 KB ऑफ। इसके अंतर्गत पे आपका जो भी चीज़ें पिक्सल का बात करेंगे, इसके बीच में 12 KB से लेकर 4 KB के बीच में आपका JPG फॉर्मेट के अंतर्गत पर आपका फोटो होना चाहिए, और JPG फॉर्मेट के अंतर्गत पर ही आपका सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में जो भी फीस पेमेंट से रिलेटेड इसके अंतर्गत पे यहाँ पर दिया गया, थोड़ा सा और चीज़ ध्यान रख लेना। ये बहुत सारे इसके अंतर्गत पे पॉइंट हैं। ठीक है, पेपर फर्स्ट की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पर रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। सेकंड है जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। थर्ड है जनरल इंग्लिश हो गया 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, टोटल 2 आवर्स दिया जाएगा आपको। इसके अंतर्गत में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 120 मिनट के अंतर्गत पे, पेपर फर्स्ट के अंतर्गत पे। पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, और नेगेटिव मार्क्स इसके अंतर्गत पे 0.25 है। सेकंड जो पेपर होगा आपका 100 मार्क्स का होगा, प्रोफेशनल सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 मार्क्स, MCQ बेस में के अंतर्गत पे होगा, और 2 घंटे में आपको सॉल्व करना है। मार्किंग जो इसके अंतर्गत पे होगा, स्कीम जो इसके अंतर्गत पे है, फुल मार्क्स आपका 1 मार्क्स का है, नेगेटिव मार्क्स आपका -0.25 मार्क्स पर क्वेश्चन, गलत होने पर 0.25 क्वेश्चन आपका यहाँ पर माइनस कर दिया जाएगा। देखिए इसके अंतर्गत पे सिलेबस दिया गया, इसके अंतर्गत पे देख लो, लेकिन अगर मेरे पास समय अवेलेबल रहा तो नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पे मैं इनके सिलेबस भी आपके लिए अपडेट कर दूंगा। ठीक है, ध्यान रख लेना। और देखिए इसके अंतर्गत पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट इंक्लूड हो जाता है। ठीक, थोड़ा सा ध्यान रख लेना है इसके अंतर्गत पे। फिर उसके बाद में और देख लेते हैं, बहुत सारे पॉइंट इसके अंतर्गत पे थी। देखिए थोड़ा सा इसके अंतर्गत पे इंटरव्यू से रिलेटेड आपको भी स्कीम यहाँ पर देख लेना है। दी इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट विल कैरी 50 मार्क्स का होगा। दी अगर बात करेंगे तो ब्रेकअप ऑफ मार्क्स फॉर इंटरव्यू इसके अंतर्गत पे होगा। इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट शैल बी एज अंडर, इसके अकॉर्डिंग होगा। सबसे पहले मार्क्स डिवाइड किया गया है। पर्सनल जो क्वालिफिकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो आपका डिग्री अगर आपके पास में अवेलेबल है 2 मार्क्स का इंक्लूड होना है। सेकंड है प्रोफेशनल नॉलेज जो आपका होना है 23 मार्क्स का। थर्ड है जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 20 मार्क्स। और फोर्थ तो पूछा जाएगा पर्सनैलिटी एंड अगर बात करेंगे तो अवेयरनेस से रिलेटेड आपकी बात करेंगे तो आपका 5 मार्क्स इसके अंतर्गत आपको इंक्लूड किया जाएगा। ये पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरव्यू आपका और पर्सनैलिटी टेस्ट जो है 50 मार्क्स का है, उसके अंतर्गत पे 4 पार्ट में बटा है। जो अगर बात करेंगे तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल नॉलेज, और उसके बाद में जनरल अवेयरनेस, और उसके बाद में पर्सनैलिटी एंड अवेयरनेस से रिलेटेड। ठीक, कितने कितने मार्क्स का हमने इसके अंतर्गत पे ये चीज़ भी आपका देख लिया। थोड़ा सा ये पॉइंटों को आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है,
और पॉइंट बहुत सारी तो यहाँ पर अपडेट की होंगी। टारगेट था इसके अंतर्गत पर सॉल्ड रूप से हम प्रोवाइड करें, और अगर पॉइंट कोई चीज़ होगा तो आप देख लेना, ठीक है। फॉर्म फिल करने से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट पॉइंट थी मैंने यहाँ पर टारगेट रहा। देखिए थोड़ा सा स्टेज जो फोर्थ है इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट के अंतर्गत पे, तो ये पॉइंट ध्यान रखो। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट सेल बी 05 टाइम्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी इन ईच कैटेगरी सब्जेक्ट टू अगर बात करेंगे अवेलेबिलिटी जो कहा गया है, और उसके बाद में ऑफ कैंडिडेट्स, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। द कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ड्रॉन, जो बेस के अंतर्गत पे कहा गया है, ऑन ओवरऑल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम दोज कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड इन डॉक्यूमेंट्स एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद में जो आपका इंटरव्यू से रिलेटेड है कितने भागों में बटा है, वो चीज़ें हमने भी इसके अंतर्गत पर आपके लिए देख लिया। लगभग 16 पेज का PDF के अंतर्गत पे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। अगर बात करेंगे तो टोटल इसके अंतर्गत पे सशस्त्र सीमा बल के अंतर्गत पे 5 पोस्टें इसके अंतर्गत पे दी गई हैं। किसके लिए? जज के लिए। किसके लिए दिया गया, जैसे कि थोड़ा सा ध्यान रखना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे कि मेंशन की है मैंने। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत तो मैं कहने वाला हूं कि आपका जो सिलेबस अगर डीपली होगा तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा जज अटॉर्नी के लिए, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। पूरा इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिल करने से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी शॉर्ट में मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया है। उम्मीद करूँगा दोस्तों शॉर्टली पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल XTM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस अब नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।